इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर। इन आरोपों का आधार है ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल की जासूसी फर्म ने भारत समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के चुनाव में दखल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फर्म ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए इन देशों में फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाए। ये दावा द गार्डियन अखबार के साथ पत्रकारों के संघ के अंतर्राष्ट्रीय टीम ने टीम जॉर्ज को लेकर किए। टीम जॉर्ज को 50 साल का पूर्व इजरायली स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव ताल हनान चला रहा था, जो अपने क्लाइंट्स को एडवांस इंपैक्ट मीडिया सोल्यूशन यानी एम्स नाम के सॉफ्टवेयर की पेशकश करता रहा है। ये टीम हजारों की संख्या में ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम, जीमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में फेक अकाउंट को कंट्रोल करने का दावा करती है। ताल हनान अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त कोड नेम जॉर्ज का इस्तेमाल करता है और उसकी टीम को कहा जाता है टीम जॉर्ज, जो हैकिंग, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स के जरिए डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन यानी किसी पार्टी, शख्स, कंपनी या एजेंडे का दुष्प्रचार कैंपेन चलाने की सर्विस देती है। इसी बात का जिक्र कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात का खुलासा आखिर हुआ कैसे? तो बता दें कि 3 पत्रकारों की टीम जॉर्ज के सामने संभावित ग्राहकों के रूप में पेश हुई और इस दौरान हुई बातचीत को इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्डिंग करीबन 6 घंटे की है, जिसमें टीम जॉर्ज के प्रमुख हन्नान ने बताया कि कैसे वो अपने क्लाइंट के विरोधियों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें जीमेल और टेलीग्राम अकाउंट तक पहुंचने के लिए हैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल होता है। वो इसमें माहिर होने का दावा तक करते हैं। इसके अलावा वो दावा करते हैं कि फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल और न्यूज स्टोरीज को ट्रीटमेंट देने में भी वो माहिर हैं। इस टीम का मुख्य मकसद होता है क्लाइंट के विरोधियों का हर हालत में दुष्प्रचार करना। टीम ने अंडरकवर पत्रकार से बात करते हुए ये तक बताया कि एक बार उन्होंने एक नेता के घर अमेज़न से सेक्स टॉय भिजवा दिया ताकि उनकी पत्नी को ये शक पैदा हो जाए कि नेता का कहीं बाहर अफेयर है। ये खुलासा तब हुआ है जब इजराइल पर साइबर हथियारों का दुष्प्रयोग करने का आरोप सालों से लगता रहा है। यही नहीं, हनान दुष्प्रचार फैलाने के इस ऑपरेशन को जिस डेमोमन इंटरनेशनल कंपनी के जरिए चला रहा था, वो इजराइल के रक्षा मंत्रालय विभाग में रक्षा एक्सपोर्ट के रूप में रजिस्टर्ड है। वहीं हनान और उसकी टीम की फीस भी कोई कम नहीं है। 2015 तक वो इस काम को करने के 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास फीस लेते थे, जो 2017 तक आते आते 4 से 6 करोड़ रुपए हर महीना हो गई। ये रिपोर्ट फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज की व्यापक जांच का हिस्सा है। इस संस्था का मिशन मारे गए, धमकी दिए गए या जेल में बंद पत्रकारों के काम को आगे बढ़ाना है। फॉरबिडन स्टोरीज पत्रकार गौरी लंकेश के कामों से प्रेरित थी। 2017 में बेंगलुरु में 55 साल की गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। द गार्डियन ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि हत्या के कुछ घंटे पहले लंकेश अपने आर्टिकल इन द एज ऑफ फॉल्स न्यूज पर काम कर रही थी, जिसमें कैसे कथाकथित झूठ फैलाने वाली ऑनलाइन फैक्ट्रियां भारत में गलत सूचना फैला रही थी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा, ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं।
विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। हालांकि इजराइल की इस कंपनी के प्रमुख हनान का कहना है कि वो ये काम 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी या मौजूदा सरकार उनकी क्लाइंट है, ऐसा इस रिपोर्ट में देखने को नहीं मिलता। बहरहाल अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते साल कई महीनों से इस सॉफ्टवेयर के जरिए इंटरनेट पर नजर रखी गई थी और फेक सोशल मीडिया कैंपेन के पीछे उनका हाथ था। इसमें यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, भारत, यूएई समेत 20 से 30 देशों के ज्यादातर व्यावसायिक विवाद शामिल थे। टीम जॉर्ज की जांच करने वाले पत्रकारों के संग में ले मोंडे, डे स्पीगल और एल पेस समेत दुनिया के 30 बड़े पत्रकार शामिल थे। हालांकि हनान अपने इस बातचीत में कहता है कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा।